जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार के उद्यापन हमें कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, सावन के जो सोमवार है वो 3 सोमवार हमने जो भी व्रत किए हैं ना, उसका चौथे सोमवार को हमें उद्यापन करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी भी व्रत में अगर हम जब उद्यापन नहीं करते हैं तो उस व्रत का हमें कोई भी फल नहीं मिल पाता। तो इस सावन के सोमवार में हमें ज़रूर से बहुत ही कम सामग्री से और कोई बहुत सरल तरीके से मैं आपको जो है यहाँ पे उद्यापन की विधि बताऊंगी। तो सावन की जो महीना होता है फ्रेंड्स, ये शिव जी को बहुत ज़्यादा से प्रिय है और इस महीने में की गई व्रत पूजन जो भी पूजा पाठ करते हैं ना, उसका विशेष फल हमें ज़रूर से प्राप्त होता है। और इस महीने में आप जितनी भी भक्ति मंत्र द्वारा आप चाहे 1 लोटा जल या फिर शिव जी के मंदिर में आप दीपक जला रहे हैं ना, उसका पूरा फल आपको ज़रूर से मिलता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने पहले दिन पार्वती माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया है या फिर दूसरे सोमवार को भी अगर आपने चढ़ाया है, तो उसका विशेष महत्व है कि सावन सोमवार में हमने माता पार्वती को सुहाग अर्पित करके अपने लिए सौभाग्य के लिए उनको सामग्री प्रदान दी थी। तो उसी तरह से फ्रेंड्स, जो आखिरी सोमवार होगा ना, उस दिन भी आपको शिव जी के मंदिर में आपको जा करके अपना उद्यापन ज़रूर से करना चाहिए। इस काम को आप घर पे भी कर सकते हैं और आप बाहर मंदिर जो है शिव जी का, वहाँ पे भी आपको, क्योंकि जो हम सुहाग का सामान जो भी चढ़ाएंगे ना, वो पंडिताइन को देना होता है। क्योंकि जो भी उद्यापन होगा उसमें कहते हैं कि शिव जी के लिए आप एक अंगोछा या फिर एक रुमाल ज़रूर से लें और उन पे कुछ मीठा आपको भोग में रखना चाहिए। जैसे मीठे पेड़े हो गए हैं और उसमें कलाकंद, सफ़ेद मिठाइयाँ जो होती हैं वो हमें उद्यापन में रखना चाहिए। आप यहाँ पे जब भी आप भोग अर्पित करेंगे ना, जो भी आखिरी सोमवार के दिन आप जो भी सामग्री देंगे चाहे पार्वती माता को, तो वो सब सामान जो भी पंडित जी को अगर आपने पीला अंगोछा या फिर सफ़ेद अंगोछा या रुमाल दिया भी है ना, तो सब आपको पंडिताइन को देना होता है। कहते हैं कि सावन के सोमवार में अगर हमने उद्यापन नहीं किया तो उस व्रत का हमें कोई भी फल नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, हमें ना उद्यापन वाले दिन जो है पंडित के लिए पीला अंगोछा या रुमाल आप सफ़ेद ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप पार्वती माता के लिए पूरा श्रृंगार देना चाहें, चाहे उसमें साड़ी हो गई या फिर आप उसमें 16 श्रृंगार का सामान है, अगर वो भी नहीं हो सकता तो आपको एक ब्लाउज पीस या फिर चुनरी ज़रूर से रखना चाहिए। उसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, जितने भी आपको सुहाग का सामान होता है उसमें रख के, बेलपत्र रख के, आपको कुछ दक्षिणा और सीधा रख के, जैसे अगर आपने दूध, दही या फिर कुछ भी आपने प्रिय चीज़ आपने छोड़ा है ना, उस चीज़ को भी आपको उस दिन फ्रेंड्स दान ज़रूर से करना चाहिए। जैसे बहुत लोग हैं सावन में वो दूध और दही छोड़ देते हैं खाना, तो उस दिन आपको दूध भी दान करना चाहिए और वो सब सामान उठा के आपको पंडिताइन को देने से आपका जो व्रत का पूरा फल मिलता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सावन के सोमवार में अगर आपने कोई भी पूजा अर्चना नहीं कर पाए हैं, दीपदान नहीं कर पाए ना, तो सावन के जो भी महीने चल रहे हैं उसमें आप शिव जी की कृपा पाने के लिए शिव मंदिर में आप शिव जी के मंदिर को अच्छे से इत्र से, फूल से महका सकते हैं। सुगंधित अगरबत्ती जो होती हैं उनका भी वहाँ पे दान करके उनके मंदिर में आप जो है इसका पूरा फल पा सकते हैं। और सावन के आखिरी सोमवार में अगर पूरे सावन आपने दीपदान नहीं कर पाए हैं ना, जो संध्या के समय हमें दीपक जलाना होता है, उसमें फ्रेंड्स जो है 84 दीपक आप जला लें या फिर 51 दीपक या फिर आप 108 दीपदान ज़रूर से करें। अगर आप इस एक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उतनी ही बातियां बना के और उस पर कपूर रख के आपको शिव मंदिर में या फिर अपने घर में ही दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। कहते हैं कि जो सावन के आखिरी जो सोमवार है उस दिन अगर आप दीप का 108 बाती का दीपक मतलब बाती बना ले और उसमें एक कपूर रख के आप शिव मंदिर में या अपने घर के मंदिर के पास जला देते हैं, तो पूरे सावन के महीने में
आपका उसका फल मिल जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी आप आखिरी सोमवार के दिन उद्यापन जो होगा सोमवार का, उस दिन आपको 108 संख्या में चावल, चाहे मूंग के या फिर काले तिल के जो फूल की पंखुड़ी है ना, आपको 108 करके शिवलिंग पे चढ़ाना है। इससे आपकी कोई भी मनोकामना है और उसको बोले। और फ्रेंड्स आखिरी में आपको एक मुट्ठी चावल लेना है और अपनी मनोकामना बोल के शिव जी के जो शिवलिंग है ना, उस पे आपको मुट्ठी भर चावल अपनी मनोकामना बोलते हुए और नमः शिवाय बोलें सबसे पहले, और फिर उस चावल को एक मुट्ठी लेके आपको वहीं पे छोड़ देना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो सावन के महीने में ज़रूर से पूरी होती है। तो ये सब कार्य को ना हमें ज़रूर से सावन के आखिरी सोमवार में करना है, ताकि सावन में जो भी हमने पूजा प्रार्थना, जो भी जल सेवा, जल अभिषेक किया है और किसी भी कामना को पूरी करने के लिए हमने जो भी सामान अर्पित किया है ना, उसका पूरा फल मिले। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप ज़रूर से दक्षिणा दे के आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो हमें उसका सावन का पूरा महीने का फल फ्रेंड्स आप जो है उद्यापन में ज़रूर से करें। तो इस तरह से अपने व्रत का आप आखिरी सोमवार के दिन उद्यापन ज़रूर से करें और शिव पार्वती से आशीर्वाद ज़रूर से लें। तो हमें जीवन में हमारे उनकी कृपा बनी रहे, हमारे परिवार पे, हम पे उनका आशीर्वाद बना रहे। और पार्वती माता को आप उस दिन सिंदूर, 16 श्रृंगार का सामान ज़रूर से अर्पित करके आप जो है पंडिताइन को दान करके दक्षिणा चढ़ा के मीठा भोग लगा के आप उनसे आशीर्वाद ज़रूर से लें। तो फ्रेंड्स ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो कि सावन के सोमवार में हमें उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।